कि जिसने भी आपकी बेकदरी की उसको एक बच्चे की तरह मान के उसको माफ किया जाए, उसकी नासमझी पे दया की जाए, क्योंकि कमी उसकी बुद्धि में, उसकी समझ में है, आप में नहीं है। आई नो आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करोगे ऐसा होने के बाद, लेकिन सच तो ये है ना कि जब तक आप अपने आप को अकेला फील नहीं करोगे तब तक आप पॉइंट नंबर 2 को कैसे फॉलो करोगे। जी हाँ, पॉइंट नंबर 2, उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है लेकिन जिसकी आपने कदर नहीं करी। उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ आपकी मौत तक खड़ा रहने वाला है, और वो इंसान आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता। यू आर द ओनली पर्सन जिसके साथ अगर आप कनेक्ट हो गए तो फिर आपको किसी और कनेक्शन की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। कनेक्ट विद योरसेल्फ। अपना जितना टाइम उसे देते थे वो खुद को दे। कनेक्ट विद योरसेल्फ। अपने आप को खोजने का प्रयास करें, अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाएं, जो रब उसमें नजर आता था ना वो खुद में देखने की कोशिश करें। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने आप के लिए इस बात को प्रूव कीजिए कि आपको आपके अलावा ज्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता। यस, यू आर अलोन, बट बहुत सारी चीजों को इस दुनिया में अकेला ही होना पड़ता है। उनकी एकमात्र खूबी यही होती है कि वो इस दुनिया में अकेले होते हैं, जैसे चांद, जैसे सूरज, जैसे माउंट एवरेस्ट, धरती, ये सब अकेले हैं। ये सब अकेले हैं और इसी प्रकृति का हिस्सा हैं, और आप भी उसी प्रकृति का हिस्सा हो। आप भी उसके द्वारा बनाए गए हैं जिसने इन सब को बनाया है। यू हैव टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 3, अपनी खोई हुई वैल्यू वापस पाने के लिए आपको इमोशनल पीस मेंटेन करनी पड़ेगी। कोई जलन नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। अपने मन को शांत रखें, शांत रहना सीखो, शांत रहकर चीजों को बारीक से समझना सीखो, शांत रहकर लड़ना सीखो, और शांत रहकर जीत कर अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीखो। शांत कैसे रहोगे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचो, खुद को इस बात के लिए कन्विंस करोगे कि किसी के वैल्यू कम करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी के जजमेंट का मोहताज नहीं हूँ। मैं कोई सवाल नहीं हूं जो लोग मुझे जज करें, हल करें। खुद को लूजर वाली फीलिंग में कभी नहीं लेके आए। यू हैव नॉट लॉस्ट द बैटल इज स्टिल ऑन। इट्स हैपनिंग बिटवीन यू एंड योर इमोशंस। द वॉर इज बिटवीन यू एंड योर थॉट्स। किसी के द्वारा आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलने पर उसमें उसका घाटा है, तेरा कुछ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तेरे को पता है कि तू क्या है, तेरे को पता है कि तेरा लेवल क्या है, तेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तेरी कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी से निकल के आता है पॉइंट नंबर 4, अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल एंड समथिंग अनइमेजिनेबल। अपने करियर पर फोकस करें और अपने काम में मस्त हो जाएं। अपनी खूबियों को, अपनी स्किल्स को ढूंढ कर निखारें। अपने पैशन को समझें, अपनी अच्छी हॉबीज को शार्प करें। खुद को बिजी, इतना बिजी कर दें कि समय भी आपसे समय मांग कर आपसे मिलने आए। अपने आप को अपने ड्रीम्स के लिए इतना बिजी कर दो कि आप इज्जत, बेइज्जत, वैल्यू, इन सब फंडों से दूर हो जाओ। और जब आप सब मोह माया से ऊपर उठ जाओगे ना, अपने एक एक पल को काम में लेकर के केवल और केवल अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करते रहेंगे, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं, तो फिर आपके पास समय नहीं होता किसी से हर्ट होने का या किसी दर्द को महसूस करने का। अगर लोगों का काम है आपको बेइज्जत करना, आपकी वैल्यू नहीं समझना, तो आपका भी काम है केवल और केवल अपना काम करना। लाइफ में लोगों को नहीं बल्कि ड्रीम्स को चेस करना होता है। अगर लोगों को चेस करोगे ना तो ना तो लोग आएंगे तो वापस भाग जाएंगे, और ना ही ड्रीम्स आएंगे। और अगर